Hello guys, this is Alok and welcome back to my channel. And guys, देरी न करते हुए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये चेहरे की खुशी है, मुस्कान है, इसको मुस्कुराते रहिए। किसी ने कहा है कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, और तर की झुकी डालियों से सीखो नित झुकना और झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, और तरु पेड़ की झुकी डालियों से नित सीखो झुकना और झुकाना। आपने कभी देखा होगा कि पेड़ पे जब फल लगते हैं ना तो वो डालियां झुक जाती हैं। यही हमारे जीवन का नियम है मित्रों। हमें कुछ अलग नहीं करना है, ये सब प्रकृति की बनाई चीज़ें हैं। हमारा शरीर भी प्रकृति का बनाया हुआ है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में क्या कैसे चल रहा था। ये परमात्मा की इच्छा है कि हम लोग बैठे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े से लोग जो राजा रंक जैसे जो थे सब बराबर चल रहे थे, एक ही भाव बिक रहे थे। ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है हम लोगों पर कि हम लोग साथ हैं, और धन्यवाद है उस परमात्मा का। हम सभी लोगों ने, ऐसा कोई परिवार और घर नहीं छूटा होगा कि जिसके घर परिवार या सगे संबंधी या नातेदार रिश्तेदार में कहीं कोई ऐसी घटना ना घटी हो। लेकिन विधि का विधान है और विधि के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो बुलावा अगर हमें आया होता हम भी जाते। कोई उसमें किसी का कुछ चलना ही नहीं है मित्रों। चाहे जितना धन दौलत पैसा कौड़ी सब आपने देखा है, ऐसा नहीं कि बताना है आपको, कोई चीज़ बताना नहीं हो ना, बहुत पुरानी घटना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा मेमोरी अपनी बैक करनी है, 15-20 दिन पहले की घटना को सोच लेना है। सब एक ही भाव बिक रहे थे, एक भाव में तौल गए थे सब। उस टाइम घर में कैद हो गए थे, जिस घटनाओं के बारे में हम सोच तक नहीं सकते थे। तो इस समय को जो भगवान देता है, आप यही करिए कि कोई भी काम कल पर मत टालिए। कल जो है, कल से ही काल बना है। तो कोई भी आप हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहिए। जैसे हमने बताया नहीं कि फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। अब इसी में मुझे एक याद आ गया, भंवरों से जब भंवरे का नाम लिया। भंवरा जो होता है ना, एक बार हम लोग पढ़े हुए हैं और आप देखेंगे लिखा हुआ है, संस्कृत है। जैसे मैंने बताया था कि मुझे संस्कृत भी आती है, इंग्लिश भी आती है। हम प्रचंड प्रकांड विद्वान हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। तो भंवरा क्या सोचता है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि जाएगी और सुबह होगा। रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम, रात जाएगी सुबह होगा। उसके बाद में जैसा कि हमने बताया मित्रों आपसे कि भंवरों से हमें सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। हमेशा गाता रहता है। फूलों से सीखना है, फूल हमेशा चाहे जैसा हो मुस्कुराता रहता है। ये सब जीवन का एक सीख है। वृक्षों में फल लगे पे, जैसे आप अगर मान लो भगवान उस लायक कर दे, आप बड़े हो जाएं, किसी लायक हो जाएं, तो आप में शालीनता आनी चाहिए, गंभीरता आनी चाहिए। ये नहीं कि ऐंठ होनी चाहिए, अकड़न होनी चाहिए। आपके साथ का व्यक्ति आपके साथ में था, आप उससे बढ़ गए, भगवान ने उस लायक कर दिया, तो फिर आप अहंकार के मद में मत रहिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ये चलता नहीं है। हम लोगों ने बहुत देखा है, अभी भी हमने देखा हुआ है। अभी 15-20 दिन, महीने भर की बात है, कोरोना वायरस में जो भी जैसे भी घटनाएं घटी हैं आप सब लोग जानते हैं। उससे कोई भी अछूता नहीं है, कितने बड़े से बड़ा रहा हो, छोटा से छोटा रहा हो, राजा हो या रंक हो, सबको एक ही स्थिति हुई है। तो हमें भगवान अगर उस लायक करे तो हमें आसपास की स्थितियों पे ध्यान देना है कि अगर हमें भगवान ने उस लायक किया है तो हमें छोटे लोगों को भी देखना है। अगर जो हम कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, हमें करना है, ये मान के हमें चलना है। हमें कल पर कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, आपके जीवन का लक्ष्य हो या दूसरे का। आज जो मिला है आप इसको मस्त रहिए, एंजॉय करिए। क्योंकि भंवरे में क्या होता है, भंवरा रात्र भर दिन भर गुनगुनाता हुआ, रात्र में क्या होता है, भंवरा ये पुष्पों के गुच्छों में रहता है, फूलों के बीच में रहता है। ये फूल में जब बंद होता है भंवरा, तो क्या होता है कि ये सोचता है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। ये सोचता है कि रात्रि चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुबह क्या होगा,
जब सुबह होगा तो भविष्यत सुप्रभातम, सुबह कल सुबह होगा, भविष्यम आने वाले उसमें सुबह होगा, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, भास्वानुदेश्यति सूर्य भगवान निकलेंगे और पुष्पों का गुच्छ जो है ये खुलेगा। इत्थम विचिंतयति कोश गते दुरेफे, ये जब तक सोचता है कोश गते कि कमलों का पुट जो है ये भौरा, इत्थम विचिंतयति कोश गते दुरेफे, हा हंत हंत नलनी गज उज्जहारा। इतना सोचते हुए क्या होता है कि उधर से एक हाथी आता है और जिस गुच्छ में बैठा होता है उसी को मरोड़ देता है। अभी तक बैठा भौरा ये सोच रहा था सुबह होगा, रात्रि बीतेगी, मतलब कल्पनाएं देखिए भौरे की, रात्रि चली जाएगी, सुबह होगा, सूर्य निकलेगा, कमल का पुष्प खुलेगा और पुष्प कमलों के पुट में बैठा भौरा बाहर निकलेगा, गीत गाएगा। जब तक ये सोचता है, परिकल्पना ही करता है कि ऐसा होगा, तब तक उधर से एक हाथी आती है और हाथी उस पुष्प के गुच्छ को मरोड़ देती है। इसी तरह मानव है, ये सोचता है कि ये दुख है कटेगा, वो सुख आएगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, वो सुख आएगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। इसी उधेड़ बुन में क्या होता है कि हम जानते हैं कि कौन सी गति होती है, कैसा क्या होता है। तो ये मानव जीवन ही है। तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देवता भी इस मानव जीवन को पाने के लिए तरस रहे हैं। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये आपका मानव शरीर जो है ये साधन है, इससे आप चाहें तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जे न पाहि परलोक संवारा। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। भगवान ने ये मानव तन रूपी शरीर दिया है और खुदा न खांसता उस लायक भी अगर कर दिया आपको कि आप कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा प्रकाश बनिए कि जिससे आपके आसपास के लोग तो प्रकाशित हो ही जाए। सूर्य है, निकलता है, हम उसको क्या देते हैं? आप सोचिए, सूर्य से सीखिए, हम उसको क्या देते हैं? रात को हम जो लाइट जलाते हैं इसका मीटर का बिल आता है, बिजली का बिल। नहीं बिल दोगे 1 महीने बाद सरचार्ज लगेगा, दूसरे महीने के बाद बिल 3 महीने बाद कट जाएगा और सरचार्ज पे सरचार्ज लगेगा। इसका कॉस्टिंग आप जोड़ लीजिए। और पूरे लाइफ में आज से नहीं दे रहा है सूर्य का प्रकाश, ये आपको कितने दिनों से कब से दे रहा है, इसका बिल आप जोड़िए कैसे है, कितना पड़ेगा। सूर्य से सीखिए। उससे ये नहीं मतलब है दिन है रात है सुबह है शाम है, उसको निकलना है तो निकलना है, ठीक है। तो आप लोग सूर्य से सीखिए, फूलों से सीखिए, कलियों से सीखिए, किसी से सीखिए, कुल मिला के मुस्कुराते रहिए। भंवरे से सीखिए, गुनगुनाने का सीखिए। ये मत सीखिए कि भंवरा सोचता है, भंवरा सोचता है तो वो ऐसा मत हुआ कि रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम, रात्रि जाएगी और सुबह नहीं होगा मित्रों। तो इसीलिए आप अभी जिए और मस्त रहिए। जो भी समय मिले इस समय को आप मस्ती में, ये चेहरे पे जो मैं बता नहीं रहा हूँ, ये चेहरे पे इस पर झलकना चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए बस स्माइलिंग फेस। वाई दिस शुड बी फॉर अ वाइल, वाई दिस नॉट फॉर एवर। ये हमेशा के लिए होना चाहिए। इंग्लिश कमज़ोर है, संस्कृत भी कमज़ोर है। आपको अपने जीवन में आपकी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ये दोनों देखना पड़ेगा कि आप में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। जो पॉजिटिव है उस पर काम कीजिए, जो नेगेटिव है उसको आराम दीजिए, ठीक है। लेकिन मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी के साथ में सादर प्रणाम सभी लोगों को। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो का लुत्फ़ उठाइए। जय श्री राम।